नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मेरे साथ एक मेरे बुजुर्ग हैं। रिटायर्ड कर्मचारी मैं ताऊ जी कह के बात करूँगा। तो ताऊ जी ने अभी एक बहुत ही सेंसिटिव बात कह दी कि भाई जब सरपंचों के ऊपर एक पढ़े लिखे वाला पैमाना सेट किया जा रहा है और एक प्लान हो भी चुका है, अब अगला प्लान आने वाला है। जैसे कि मेरी कल वीडियो भी आई थी कि भाई पंचायती इलेक्शन जल्द ही आने वाले हैं, तो उसी के ऊपर ताऊ ने बोला कि भाई जब सरपंचा के ऊपर यह चीज़ है तो भाई एमपी एमएलए के ऊपर भी होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। तो ताऊ से इस चीज़ पे इनके क्या विचार हैं तो ताऊ तो पूछेंगे। ताऊ, सबसे पहले तो राम राम, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ना कोई मैं पकड़ रहा हूँ, आप ना पकड़ो। ताऊ मैं आपने यह बात मेरे बिना कैमरा चल रहा था जब आपने कही कि भाई सरपंचा के ऊपर तो है और भाई एमपी एमएलए के ऊपर कुछ है ही नहीं, क्या कहना है इस पर? सर्वप्रथम तो मैं अखंड भारतीय जो है भारत की आवाज़ पर मैं मेरे को समय दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ठीक बात है। और मैं कई बार जो नहीं ये सोचता हूँ कि हमारी बीजेपी सरकार ने कई एक ऐसे मुद्दे जिनका उन्होंने हल किया, हम बड़े खुश हुए। समाज में उसका बड़ा अच्छा एक वो प्रचार गया, अच्छा मैसेज गया तो सभी खुश हुए। 3 तलाक का मुद्दा है, मंदिर वाला मुद्दा था, कश्मीर वाला मुद्दा था। ये सारे मुद्दे जो हैं नी बहुत अच्छी तरह से इस सरकार ने हल किए। हम इनके बड़े शुक्रगुजारी हैं, हम इनको धन्यवाद करते हैं। और मोदी साहब का तो मैं सत सत नमन करता हूं, क्योंकि मैंने कई बार मोदी को कविता भी लिखी हैं। और एक मोदी की विचारधारा जो नहीं इस देश के लिए जो है नहीं एक गंगा के नाई है। देखिए, इस सरकार ने पंचायत में बड़ा सुधार किया। लेडी को भी वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए और जो नहीं जेंट्स भी पढ़े लिखे होने चाहिए। ये उन्होंने एक शिक्षा का ऐसा जोड़ लगाया जिससे कि गांव के हर एक मुद्दे पर अच्छी तरह से वो अपनी देखभाल कर सकते हैं। परंतु बड़ा खेद है कि दूसरा प्लान आने वाला पंचायत का, ठीक है चलो वो तो चल रहा है, परंतु कभी भी सरकार ने ये नहीं सोचा है कि भाई पंचायत में तो हमने जो है नहीं एजुकेशन लागू कर दी, परंतु एमएलए और एमपी जो कि प्रदेश को संभालते हैं, देश को संभालते हैं, और वो पढ़े लिखे अगर होंगे तो वो अच्छी तरह से काम करेंगे और वो एक अच्छे विचार देंगे। अनपढ़ को दूसरे की तरफ भागना पड़ता है, बहुत दुखी होता है, दूसरों से कहता है ये लेटर देखिए जी, एमपी एमएलए कहते हैं अगर भाई ये लेटर देखिए इसमें क्या लिखा है। उनके कर्मचारी होते हैं उनको बोलते हैं, हाँ उनको कर्मचारियों को बोलते हो तो वो एक अच्छी साख नहीं बनती है। तो एमएलए वो मालिक होता है अपने हल्के का। मतलब ताऊ कहना चाहो नींव मजबूत नहीं है। हाँ, नींव मजबूत नहीं है, और नींव मजबूत तभी होगी जब एमएलए कम से कम भी बीए और एमपी कम से कम भी एमए होगा। मतलब तो आपका कहने का मतलब है एमएलए है, विधायक है, वो तो होना चाहिए ग्रेजुएशन। हाँ, और जो एमपी है उसको होना चाहिए मास्टर डिग्री। हाँ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ताकि जो है नहीं पढ़े लिखे जो हमारे विधानसभाओं में लोकसभा में जाएंगे तो वो इस देश का एक बहुत बड़ा ही कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, सारे जो है नहीं जितने महकमे हैं उनका कल्याण होगा। तो मेरी ये बार बार जो है नहीं मैं अपील करता हूँ कि विधायक और वो एमपी के अंदर जो है नहीं एजुकेशन की कंडीशन लागू कर देनी चाहिए। इसी में इस सरकार का भी भला होगा और इस देश का भी और समाज का भी भला होगा। अच्छा ताऊ, सारी चीज़ ठीक, आपने ये बात कह दी। मैं कहूँगा कि अपने जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक आम जन की आवाज़ है और आम जन ही सरकार
बनाने में और ना बनाने में उसका योगदान होता है। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, अब किसान आंदोलन चल रहा है और 1 महीना हो गया है, पिछली 25 ने चल रहा था, आज 25 है। मतलब आपका क्या कहना है? सीधी सी बात में बात करूँगा। किसान आंदोलन के बारे में मेरा अपना विचारधारा है कि किसान के साथ नीचे से लेकर के ऊपर तक जो नहीं, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर जो नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें कि मजदूर भी है, किसान भी है, और जो हर तबके का इंसान है। हाँ जी, इसमें हर एक तबके का इंसान है। तो सरकार को जो है नहीं, ये इनकी जो मांगे हैं वो जो है नहीं शांति तरीके से जो ये मांगे कर रहे हैं, और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, जिसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बड़ी परेशानियां हैं। दिल्ली साइड से आना जाना बड़ा परेशानी हो रही है। बंद हो गया है। हाँ, बंद परेशानी नहीं है, वो तो बंद ही कर दिया, बंद हो गया, सारे रास्ते बंद है। सर्दी का समय है, तो मैं तो यही अपील करूंगा सरकार से कि इनकी जो है मांगे सहानुभूति तरीके से इनसे सुन करके विचारधारा आपस में तालमेल बना करके और जल्दी से जल्दी ये इनकी मांगे पूरी कर देनी चाहिए। इसी में हमारे समाज का भी भला है, हमारे देश का भला, प्रदेश का भला। और मैं सरकार से बार बार अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका हल निकाल लिया जाए। मैं तो एक बात कहूँ, आज मैं तड़के टीवी देखूँ था और टीवी में न्यू कौन थे, सरकार ने 5 दिन के अंदर दूसरी बार बातचीत के लिए किसानों को न्योता भेजा है। लेकिन किसान नेता और किसान एक ने क्या करें, छोटे बच्चे वाला काम ना, मन तो यो वापस ले बिल ना, वापस ले बिल। क्योंकि मैंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, उसमें भी वही बात हो रही थी, हमें ये किसान बिल जो नए बिल आए हैं इनको वापस करवाना है। तो मतलब एक का नहीं तो किसान अड़ गया, एक का नहीं सरकार अड़ गई कि हम ये बिल वापस लेंदे। तो ये उठें कुकर, सरकार कुकर ही न बनाओगी, कुकर नहीं बनाओगी, के लागा अपना यू जो आंदोलन है यू मन लागा कहीं ना कहीं उपद्रव में नहीं तब्दील हो जाए। देखिए, क्योंकि उपद्रव में तब्दील हो गया ना, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, हद से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं बड़ी उम्र रहा हूँ, कोई भी आंदोलन जब करते हैं लोग अपनी समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए अपनी जो मांगे मानते हैं, तो वो शुरू में जो नेतागण होते हैं वो तकरीबन जो है नी जायज़ ही चलते हैं, मगर बीच में जो है नी दूसरी जो लोग होते हैं जो कि समाज के विरोधी मैं कहूँगा और देश के विरोधी कहेंगा, जो कि एक सच्चाई को सच्चाई न कह करके उसको इधर उधर की बातों में भटका करके तूल देते हैं। इससे कि वो आंदोलन में जो है नी वो रुकावट आती है। तो मैं तो ये कहूँगा हमारे आंदोलनकारी जो किसान भाई हैं वो दूसरों की बातें में नहीं आए, क्योंकि दूसरे आदमी भी इसमें बीच में बड़े हुए हैं। कहने का मतलब विपक्ष बड़े हुए हैं, और वो जो है नी ये नहीं चाहते समझौता हो जाए, किसी भी हल निकल जाए इसका, मगर वो चाहते हैं कि ये लंबा लंबा खंचो, पता नहीं लगता कौन बढ़ जाते हैं बीच में। तो मैं तो यही अर्ज करूँगा जो आंदोलनकारी किसान भाई हैं, जो कि मजदूर किसान सब एक हैं सारे, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार से ठीक रूप से तालमेल बना करके और जो है नी जल्दी से जल्दी जो है नी आप इन मांगों को, मतलब सरकार और किसानों के बीच समझौता हो जाए तो बड़ा ही एक अच्छा नेक काम हो जाए। मेरा तो यही कहना। धन्यवाद। तो अच्छा, नाम क्या है? मेरा नाम है जी शिवचंद, रिटायर्ड, मैं वैसे ब्लॉक का प्रधान भी हूँ, रिटायर कर्मचारी संघ का, और मेरा नाम है शिवचंद, मास्टर शिवचंद, रिटायर। कहाँ से हो? मैं इसी मतलौडे का रहने वाला हूँ। मैंने एक किताब भी लिखी है मतलौडे पर, वो सब बांट दी है मैंने, सारा इतिहास ममता में इसे मतलौडे का इतिहास उसमें मैंने छपवा दिया है, जिसमें कि लोग, आने वाले लोग जो है नी वो पढ़ेंगे और कहेंगे कि वाकई में कोई मास्टर जी आए तूफान था कोई। अच्छी बात। अच्छा, तो कुल मिलाकर ताऊ जी का सीधी सी बात, एक बात मैं बात कहूँगा कि किसान और सरकार मिल बैठ कर बात करें, और जो भी
मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी की भी बीच की हो, मैं एक कहानी की नहीं कहूँगा, क्योंकि एक कहानी की कहना और दूसरे कहानी की नहीं कहना तो वो दबात को आई जावा है। मैं दोनों पक्षों को रखे हुए दोनों एक पटल पे दोबारा से एक बार फिर बैठ जाएं, और जो भी है जितना भी हो सका है सरकार का नेता सरकार, किसान नेताओं के तरफ से किसान नेता, क्योंकि इसमें नुकसान किसानों का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो सर्दी में वहाँ पर ठंड में, क्योंकि सुबह मैं टीवी देख रहा था तो दिल्ली के अंदर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान था। 3 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक आम इंसान के लिए ठिठुर रहा होता है। यदि वो ना बोले कि उसकी अलग बात है, लेकिन वो ठंड उसको दिखा देती है, उसका फेस से पता लग जाता है कि उसको ठंड कितनी लगी हुई है। तो कुल मिलाकर बात यही कहना चाहूँगा, तो ये जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन चीज़ों को सुलझाया जाए। और दूसरी ताऊ जी ने एक बात बहुत बड़ी कही, और यह चीज़ मैं कई बार सोचूँ था, एक आधे ने मेरे तो ऑफ कैमरा कही, कैमरे के आगे कंध जाना डरे था, नुका ना भाई मैं नहीं कंधा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चीज़ गंदे काम कर दिया ना बड़ा तोड़ा हिम्मत मिल जाए, अच्छे काम करते हुए बहुत कम हिम्मत मिला है। लेकिन ताऊ जी ने हिम्मत दिखाई, क्योंकि शिक्षित हैं और उम्र का तजुर्बा है, जो इनको लगा वो इन्होंने कहा। तो MP MLA की भी योग्यता डिसाइड करनी चाहिए, संविधान के नियमानुसार सरकार को एक ऐसा कानून भी बना देना चाहिए जैसे कि सरपंचों के ऊपर बनाया गया है। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये कर दूं। हाँ कर दो। आंदोलन जो होते हैं, जैसे हमारा किसान आंदोलन चला हुआ है 1973 में श्री सोहनलाल के नेतृत्व में और शेर सिंह के नेतृत्व में, जो अध्यापक एक आंदोलन शुरू हुआ था अपनी मांगों के बारे में। हम तिहाड़ जेल में 1 महीना वहाँ तिहाड़ में जेल में रहे। आप भी रहे थे? हाँ, मैं खुद वहीं जेल में रहा था। हमने वहाँ सुंदर सिंह डाकू और ये सारे के सारे लोग देखे हैं वहाँ, और वो जनरल नियाजी भी वहाँ देखा। और अटल बिहारी जी खुद हमारे को चने और गुड़ खिलाने के लिए जेल के अंदर जो है आए थे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी भी था और दूसरे हमारे जो नेतागण भी थे। और वो हम 1 महीने तक वहाँ रहे और वो रोटियां खाई हैं। तो जो आंदोलन कामयाब हुआ था? हमारा आंदोलन कामयाब हुआ था। और मैं जब भी कोई अध्यापक आंदोलन या दूसरा होता है, कोई भी आंदोलन है, वो कभी भी गलत नहीं होता। कुछ जो माननी जाती हैं उसमें कुछ सारी सच्चाई होती है, मगर पता नहीं कि सरकारें इस प्रकार को लंबा खींचती हो। तो मैं तो यही अपील करूँगा कि किसानों से तालमेल बना के सरकार को जल्दी से जल्दी इसका हल निकाल लिया जाए, और भगवान करे सबको, दोनों पक्षों को शुद्ध बुद्धि परमात्मा देवे। जय हिंद। क्यों जी, गलत हो नहीं? तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।